हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BSCB सॉल्यूशंस। आज बात करने वाले हैं हम प्रश्नावली 2.3 वर्ग 8 के सवालों के विषय में। पहला नंबर का जो सवाल है वह है हमारा 7-6x/9x और बराबर के इस साइड में दिया हुआ है 1/15। तो इसमें संभावनाएं क्या है? सीधी सी बात है, दोनों तरफ बटे में है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि तिर्यक गुणा करने पर। चाहे तो हम यहाँ पर हिंदी में लिख भी सकते हैं तिर्यक गुणा करने पर। अब देखते हैं सिंपली इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। आपको चिन्ह देने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो गुणा कर लेंगे, इसको 15 को इसके साथ गुणा कर लेते हैं। 15 गुणा 7-6x बराबर 1 इंटू 9x। 1 से मल्टीप्लाई ना भी करे तो भी कोई बात नहीं है, और कर भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधी सी बात है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, जैसा कि वितरण नियम में हम जानते हैं। तो 15 को 7 से गुना करेंगे तो 15 7 जा हो जाता है 105, और यहाँ पर माइनस में 90x, ठीक है। अब बराबर में इस साइड हो जाएगा 9x। अब आपको पता है कि x वाले को एक साइड में और बिना x वाले को एक साइड में, यानी कि चर राशि को एक तरफ और अचर राशि एक तरफ। तो 105 हमारा इधर ही रहने दीजिए, और 90x माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 9x प्लस 90x। मतलब हो जाता है 105 इक्वल टू 99x। ध्यान से देखिए, अब x के साथ 99 का रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, तो ये मल्टीप्लिकेशन में इसको इस साइड ले आते हैं हम। जब इस साइड लाएंगे तो 105 डिवाइडेड बाय हो जाता है 99, और इस साइड रह जाता है हमारा x। तो आपको पता है 9 9 18 होता है, ये भी 3 से कट जाएगा, और 5 और 1 जोड़ करके 6 होता है, तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 के पहाड़े से 33 बार में ये हो गया, और 3 3 9 और 3 5 15, यानी कि x बराबर हो जाता है 35/33। ये हो जाता है हमारा आंसर। सवाल नंबर 1 खत्म हो जाता है यहीं पर। और अगले सवाल में अगर हम जाएं, दूसरे सवाल में दिया गया है z/4 बराबर के उस साइड में z + 15 और बटे में 9। बहुत आसान है, बस क्या करना है, तिर्यक गुणा करेंगे। चाहे हम यहाँ पे लिख भी लें तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। तिर्यक गुणा करने पर 9 इंटू जेड इस साइड हो जाता है, और 4 इंटू जेड प्लस 15, ठीक है। अब देखिए 9z इस साइड, और इसका वितरण नियम के हिसाब से इसका इसके साथ और इसका फिर से इसके साथ। 4 को z के साथ भी और 4 को 15 के साथ भी, तो इस साइड हो जाता है 4 इंटू जेड, 4z प्लस 15, 4 जा हो जाता है 60। अब देखिए यहाँ पर 4z को इस साइड, यहाँ सॉरी x नहीं होना चाहिए, z होना चाहिए। 9z में से 4z को इस तरफ ले आएंगे, तो 9z यहाँ है, 4z पॉजिटिव फॉर्म में है, तो इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -4z हो जाता है इस साइड, और आ जाता है यहाँ पे 60। अब देखिए बहुत आसानी से 9z में से 4z घट जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि 5z यहाँ बचेगा, और इस साइड रह जाएगा 60। अब आपको पता है कि 5 और z के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का। जब मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन का रिलेशन हो जाएगा। तो z इक्वल टू हो जाएगा 60/5। अब 5 के टेबल से तो कटेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो 5 से देखिए 1 बार में, और 5 2 जा, यानी कि 12 5 जा 60 हो जाता है। सो z इक्वल टू हो जाता है हमारा 12। यही है हमारा दूसरे नंबर का सवाल। चलिए देखिए एक बार, इसमें दिया हुआ है x² माइनस x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 32। तो इस तीसरे नंबर सवाल में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है x - 2 का होल स्क्वायर है, यानी कि a - b के होल स्क्वायर वाले फॉर्म में इसको तोड़ा जा सकता है। तो x² माइनस जैसे वैसे ही तोड़ दिया, ब्रैकेट के अंदर ही अभी रहने देंगे
एक्स का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, जैसे ए का स्क्वायर करते थे, एक्स का स्क्वायर हो गया। फिर करेंगे हम प्लस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है, बराबर के इस साइड में 32 आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ा करते थे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab की तरफ। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर है माइनस का, अब देखिए कि माइनस का इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस का प्लस के साथ हुआ, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस छिपा होता है, तो जब हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ माइनस रह जाता है, तो एक्स स्क्वायर। अब माइनस का प्लस के साथ तो फिर यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का माइनस के साथ तो यहाँ हो जाता है +2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी कि 4x बराबर हो जाता है हमारा 32। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाता है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में है। अब जो दोनों जब नेगेटिव पॉजिटिव में होता है जीरो तो होना ही है। अब देखिए -4 + 4x बराबर हो जाता है हमारा 32। अब 4x है हमारा यहाँ पर, 4x बराबर 32 माइनस जो है इस तरफ -4 है, और ये वाला जब इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इस साइड नेगेटिव कोई चीज़ रहता है तो बराबर के उस साइड जब ले जाते हैं हम लोग तो पॉजिटिव हो जाता है। तो 4x इक्वल टू हो जाता है हमारा 36। x बराबर अब क्या हो जाएगा, 4 के साथ x का मल्टीप्लिकेशन वाला रिलेशन है, अगली ओर तरफ में यानी कि बराबर के उस साइड जाएगा तो बटे में आ जाएगा यानी भाग में आ जाएगा, मल्टीप्लाई का भाग में। 4 से 9 बार में ये शहीद हो जाता है, तो मतलब x इक्वल टू हो जाता है हमारा, सो x इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब 4th नंबर में चलते हैं, बड़ी आसानी से ये भी हो जाएगा। देखिए अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ x + 4 का होल स्क्वायर है, माइनस में x - 5 का होल स्क्वायर है, बराबर में 9 दिया हुआ, तो थोड़ा सा सावधानी रखेंगे मिस्टेक ना हो। x - 4 x + 4 का होल स्क्वायर है तो इसको x स्क्वायर + 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 में बदल दिए, इसको ब्रैकेट के अभी अंदर ही रहने देते, माइनस है माइनस। अब देखिए x - 5 का होल स्क्वायर है, जैसे इस वाले सवाल में x - 2 का होल स्क्वायर काटे तोड़े थे, बिल्कुल उसी तरह इसमें भी तोड़ेंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा x स्क्वायर + 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5, ब्रैकेट को रहने देंगे, बराबर हो जाएगा 9। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, इन दोनों के ब्रैकेट को हटा देना है। ब्रैकेट को जब हटाएंगे ये वाला जैसे है वैसे ही उतरता चला जाएगा, x स्क्वायर + 4 स्क्वायर और 2 4 जा, इसको भी तोड़ लेते हैं, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 लिख लेते हैं, 2 इंटू 4 हो जाता है हमारा 8x। अब देखिए इसको तो फॉर्म में ले आए, अब यहाँ से माइनस से ये जितना भी चिन्ह है सारा का सारा उल्टा चिन्ह हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं इसको सॉल्व कंप्लीट। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। अब माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब देखिए कनेक्शन 5 2 ज़ा 10x हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, बराबर की उस साइड हो जाता है 9। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, नेगेटिव पॉजिटिव शहीद हो गया। अब देखिए 8x प्लस में है 10x प्लस में, तो टोटल कितने हो गए 18x हो गए ना, तो 18x। अब देखिए 16 प्लस में है 25 माइनस में है, तो 25 में से 16 गया कितना बच गया, उल्टा घटा लेंगे, 25 में से 16 गया तो -9 बच जाता है। अब देखिए बराबर के उस साइड में हमें दिख रहा है कि 9 बचा हुआ है और कुछ तो नहीं है। अब देखिए 18x है माइनस में 9 है, 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 9 + 9। अब x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 18 है, 9 + 9 जोड़ करके 18 आया, और ये वाला 18 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 18/18 x इक्वल टू हो जाता है हमारा 1। बड़ी आसानी से इसका भी सॉल्यूशन निकल गया, आप लोग भी निकाल लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर। चलिए देखिए जरा इस सवाल को, क्या है कि y + 3 इंटू वाई -3 माइनस वाई इंटू वाई + 5 का ब्रैकेट के अंदर है, बराबर हो जाता है 6।
अब इसमें देखिए y+3 है और y-3 है, तो इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा कि a+b इंटू a-b इस वाले फॉर्म में है ना। तो जब इस वाले फॉर्म में होता है तो इसका सिंपल कुछ भी नहीं करना होता है, a² - b² इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, बीज गणित में आप लोगों ने पढ़ रखा पहले ही कि a+b इंटू a-b बराबर होता है a² - b²। अब हमें क्या करना है, y+3 y-3 हम क्या करेंगे, y² माइनस 3 का स्क्वायर, कुछ भी नहीं सोचना इसमें। जैसे a² माइनस b² किया था, बिल्कुल उसी तरह y² माइनस 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं, इस वाले का तो काम हो गया यहाँ से यहाँ तक। आगे का माइनस है तो माइनस, आपको याद होगा y इंटू वाई क्या हो जाएगा, इसका जो इसके साथ और इसका इसके साथ वितरण नियम के अनुसार, तो y² यहाँ हो जाता है और माइनस और प्लस, इस साइड माइनस है इस साइड प्लस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, y इंटू 5y बराबर हो जाता है 6। ठीक है, पहला लाइन क्लियर। अब चलते हैं अगले वाले में। तो अब इसमें देखिए y² प्लस में पॉजिटिव में और ये y² नेगेटिव में, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये तो कट के 0 हो जाता है। अब हमारे के पास क्या बचा, माइनस में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और यहाँ पर माइनस में 5y। ठीक है, बराबर हो जाता है हमारा 6। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ माइनस में 9 है, उस साइड लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 5y ये अभी माइनस में है बराबर 9 को उस साइड लेकर गए, 9 प्लस 6 प्लस 9 हो जाता है। चलिए अब देखिए, अब 5 और y के बीच में -5 और y है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, उधर लेकर जाएंगे तो जाहिर सी बात है 9 6 हो गया 15, ये मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 5 जो है नीचे आ जाता है। 5 के टेबल से 3 बार में ये कट जाता है। आपको ये भी देखना होगा कि यहाँ माइनस था तो ये माइनस इधर चला गया। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, तो -3, क्योंकि माइनस नीचे हो या ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब 4 अगर -3 है सपोज दैट, तो हम क्या करते हैं इसको -1 -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलता है हमें, तो -4 ऊपर चला जाता है और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है नीचे 3। तो यही कारण है कि माइनस नीचे वाला ऊपर चला जाता है, नो प्रॉब्लम। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब ये हो जाता है हमारा आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए एक बार साथ में, ये सवाल है, इसमें देखिए 5x - 4 है बटे में 6 है, यहाँ 4x + 1 है बटे में कुछ नहीं है, मतलब हम चाहे तो इसको 1 ले सकते हैं बड़ी आसानी से। अब यहाँ देखिए माइनस में 3x + 10 है बटे में 2 है, जैसे भिन्न का घटा करते थे बिल्कुल वही करेंगे। 5x - 4/6 बराबर के उस साइड हो जाएगा। अब देखिए 1 और 2 का जो हमारा एलसीएम है वो निकलेगा 2। ठीक है, अब देखिए 2 के साथ क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड किया 2 आया, 2 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 4x + 1 को, माइनस में है, 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आया, 1 से जैसे का वैसे 3x + 10 जैसे है वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए 5x - 4/6 है बराबर की उस ओर। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8x यहाँ पर हो गया, और 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2, माइनस की इस ओर 3x + 10 हो जाता है बटे में 2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 5x - 4 जैसे वैसे इस साइड रहने देते हैं, और बराबर के उस साइड में 8x + 2 -3x है, तो 8x में से 3x चला गया तो बच जाता है हमारे पास 5x और प्लस में 12। ठीक है, अब देखिए प्लस में 12/2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, सिंपल सी बात है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। एक मिनट इंक भर ले, देखिए जरा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, माइनस जो है इसके साथ जब कंबाइन होता है माइनस के साथ 3x हो जाता है, और ये वाला प्लस भी माइनस हो जाता है, यानी कि यहाँ भी हो गया हमारा -10x, तो इस हिसाब से यहाँ पे माइनस में 8x बचेगा। ठीक है, माइनस में 8 बचा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब हम, तो 2 के साथ इसका हो गया 2 × 5x
माइनस 4 बराबर की उस ओर 6 इंटू 5x माइनस 8। देखिए अब इन दोनों के साथ सिंपली 2 इंटू 5x यानी कि 10x माइनस में 2 इंटू 4 यानी कि 8 बराबर हो जाता है 6 5 जा 30x माइनस 6 8 जा 40। अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले को प्लस के एक्स वाले यानी कि चर राशि को चर राशि की और अचर राशि को अचर राशि की ओर। ठीक है, अब देखिए ये वाला 30x इधर ले आएंगे तो 10x में से 30x माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 8 को उस साइड लेकर के चले जाएंगे तो नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो माइनस 48 प्लस में हो जाएगा 8। अब देखिए 30 माइनस में 10 प्लस में 30 में से 10 चला गया तो बचा हमारे पास माइनस में 20x और इस साइड बच जाता माइनस 40 क्योंकि माइनस 48 है उसमें से 8 चला गया तो बच जाता है माइनस 40। अब देखिए यहाँ पर माइनस 20 इंटू एक्स है, इसके साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, उस साइड जाएगा तो डिवीजन में, तो x बराबर हो जाता है माइनस 40 बाय माइनस 20। तो 20 के टेबल से 2 बार में ये साइड हो जाता है और x माइनस माइनस भी कट जाता है, तो ये बचेगा हमारे पास x इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर। पढ़ते आगे। ये सवाल 8वें नंबर का, देखने में बड़ा मुश्किल पर है बड़ा आसान। देखिए कैसे आसान है। 3 2 5, एक पद यहाँ है, दूसरा पद यहाँ है, तीसरा पद यहाँ है, तीनों के तीनों बटे में। जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं वैसे ही कर लेंगे इन सबको। तो 3 2 और 5 का करना होगा हमें क्या, एलसीएम। 3 2 5, तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं। अब 3 2 5 का क्या करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि हो जाता है हमारा 30 इसका एलसीएम। तो हम लिख लेंगे नीचे 30। ठीक है, अब आपको पता है पहले इसको डिवाइड करना होता है फिर मल्टीप्लाई। तो डिवाइड किया तो आया हमारे पास 10 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 4y प्लस 1। ठीक, प्लस है तो प्लस 2 से फिर डिवाइड किया 30 बार में। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया 30 को तो 15 बार में, तो अब 15 से इसको मल्टीप्लाई करना है 2y माइनस 1 को। ठीक है, अब जो है फिर 5 से डिवाइड किया 30 को, 5 6 जा 30 तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे माइनस है माइनस लिख लिया हमने, 6 से मल्टीप्लाई किया 3y माइनस 7 को और बराबर के साइड 47/10 है। अब देखिए यहाँ 10 यहाँ 30, जाओ सही हो जाओ 3 बार में, ख़त्म। अब देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद होगा, पिछले कई सवालों में किया है हमने। तो 10 इंटू ये 3 और 47 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 10 इंटू 4 क्या हो जाता है 40y और 10 इंटू 1 प्लस 10, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लिया हमने। 15 को देखिए और 2y को देखिए, 15 2 जा 30y। अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 15 1 जा 15। अब माइनस है तो माइनस लिख लिया हमने। माइनस 6 इंटू 3 तो 6 3 जा 18y। अब माइनस माइनस यहाँ पे हो जाता है प्लस, 6 7 जा 42 बराबर की सोर 47। ये वाला 3 जो बचा था यहाँ पे डिवीजन के रूप में, ये चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन के रूप में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक होना तो नहीं चाहिए। चलिए अब देखें, जितने भी y वाले हैं यानी कि चर राशि है और अचर राशि है, सबको हम करेंगे अलग अलग। देखिए सबसे पहले चर राशि को लेते हैं, 40y 30y और 18y में 40 और 30 हो जाता है 70 और 70 में माइनस 18, तो 70 में से जब 18 को घटाते हैं तो मिल जाता है हमें 52। ठीक है, अब देखिए 52y। ठीक है, ये तो ऐसे किया 10 और 14 और यहाँ 15 माइनस में, तो 42 और 10 हो जाता है हमारा 52। 52 में से 15 चला गया, क्या बचा, तो ये बच गया हमारा 37। ध्यान से कीजिएगा 10 और 42 हो जाता है 52, 52 में से 15 गया तो बचा 37 बराबर की। इस हो रहा है हमारा 3 7 जा 21 का 1, 3 4 जा 12 और 2
141। अब देखिए ये वाला 37 पॉजिटिव में उस साइड लेकर जाते हैं इसको। 52y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 37 उधर चला जाएगा 141 माइनस 37। अब देखिए y के साथ इसका रिलेशन है 52 का, उधर जाकर तो डिवीजन में। अब इधर घटा करके कितना बचा है, तो वो बचा है 11 में से 7 गया तो 401 यानी 104। अब 52 मल्टीप्लाई में था, उधर चला गया डिवीजन में। अब आपको याद है 12 आराम से कटा सकते हैं इसको 2 बार में। y इक्वल टू हो जाता है हमारा 2। चलिए ये हो जाता है हमारा सवाल नंबर 8, इतनी आसानी से सॉल्व। बढ़ते अगले सवाल की ओर। देखिए अगले सवाल को डेसिमल है, तो डेसिमल देख करके घबराना नहीं है, इसको भी उसी तरह बनाना है जैसे पिछले सवालों को बनाया। तो आपको पता है तिर्यक गुणा होता है यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे है वैसे लिख देंगे 0.7x तक, और इसका इसके साथ कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि 0.95x हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कि ये वाला चर राशि, ये वाला चर राशि, ये अचर राशि। अब देखिए इसका इसके साथ कर लेते हैं हम, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 0.95x माइनस 0.7x। अब देखिए 0.3 यहाँ है, यहाँ क्या बचेगा, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैसे। 0.95x है और यहाँ पर माइनस में है 0.7x, तो आपको याद होगा पीछे अगर 0 भी लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 में से 0 गया 5, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ पे 0.25x बच जाता है। ठीक है, इसको हम खत्म करते हैं। अब देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 बाई 0.25। कोई दिक्कत, हमने क्या किया बस अदला बदली कर दिया, x को इस साइड ले आया और 0.25 को नीचे लेकर के चले गए यहाँ। अगर हम दूसरे तरह से देखें तो वही हो जाएगा, x यहाँ रह जाएगा मल्टीप्लाई में 0.3 बाय 0.25। अब देखिए वही चीज़ है, ये वाला नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पर बराबर करने के लिए हम एक 0 लगा सकते हैं, 0 लगाने पे इसमें डेसिमल के बाद 0 लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए डेसिमल के बाद यहाँ भी ख़त्म, डेसिमल यहाँ भी ख़त्म। जब यहाँ डेसिमल ख़त्म करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई में 100, और नीचे भी डेसिमल के बाद 2 यूनिट्स है तो यहाँ भी 00 यानी 100, तो 100 भी ख़त्म। 3 बन जासे 5 बन जासे 6 बार में और 5 बन जासे 5 बार में, तो यहाँ पर बचता है 6/5, x इक्वल टू 6/5। अब आपको डेसिमल में इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड जब करेंगे तो 5 से 6 को तो आ जाता है हमारा 1 बार में 5, और यहाँ 1 बचता है, डेसिमल लगाते हैं 2 बार में 10 शहीद हो जाता है यानी कि 1.2 आता है, तो x बराबर हो जाता है हमारा 1.2 यानी 1/2 आंसर। अब अगले सवाल को देखें, जरा इसको हम कैलकुलेट करें। देखिए 15 इंटू 2 माइनस एक्स है, माइनस में 5 इंटू एक्स प्लस 6, अब बटे में 1 माइनस 3x बराबर के उस साइड में 6 है। अब देखिए देखने में बड़ा कठिन सा लग रहा है, हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और इसका वितरण नियम की तरह से इसको सबके साथ कैलकुलेट कर लेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ 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 करते चले जाएंगे। 15 को 2 के साथ किया तो हो गया हमारे पास 30। अब देखिए 15 को x के साथ किया तो 15x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए माइनस में 5 और x का क्या करेंगे 5x हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा तो माइनस 5 इंटू 6 30 बराबर हो जाता है हमारा 1 इंटू 3x। 6 के साथ इसका मल्टीप्लाई में कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर जाएगा तो ऊपर की ओर 1 माइनस 3x। देखिए अब यहाँ तक तो ठीक है। अब 30 पॉजिटिव में 30 नेगेटिव में, चलिए भाई हट गए। अब 15 माइनस में 5 माइनस में तो हो जाता है हमारा 20x माइनस में। अब देखिए इस साइड क्या हो जाता है, अब यहाँ पे 6 इंटू 1 हो गया
6 और 6 इंटू 3x यानी माइनस में 18x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये वाला तो 18x जो है प्लस में है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। -20x प्लस 18x बराबर हो जाएगा हमारा 6। ठीक है। अब देखिए 20x है यहाँ पे, 18x है यहाँ पे। नेगेटिव में ज़्यादा है, पॉजिटिव में कम है, तो माइनस में 2x हमारा बच जाता है इधर 6। अब मल्टीप्लाई में है इधर तो उधर जाएगा तो डिवीजन में 6/-2। 2 से हमने कटा दिया इसको 3 बार में, x बराबर निकला 3। थोड़ा फास्ट है पर अगर समझ में ना आए धीरे कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो -2 था हमारा ऊपर की ओर माइनस चला जाएगा तो आ जाता है हमारा -3 आंसर। ये हो जाता है हमारा सवाल यहीं पे ख़त्म। और 2 सवाल और है, 10 और 11 देखते आगे। चलिए 10 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर दे देते हैं और इसका जो कंडीशन है वही सिर्फ हमने लिखा है। दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। अगर अंक बदल दिए जाते हैं तो अंतर 36 हो जाता है। सवाल स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका कंडीशन यही है। अब देखिए कनेक्शन ये है कि अब इकाई और दहाई का मतलब समझते हैं। दो जब कोई अंक बनता है हमारा 24 है तो ये क्या है 20 + 4 है। ये जो 4 है ये यूनिट है यानी कि वंस है, और ये 2 है यानी कि टेंस है, यानी कि 2 टेंस हमारा 20 और ये हो जाता है हमारा वंस, 4 वंस यानी कि 4। ठीक। तो इस तरह से ये 24 बना है। अगर इसका हम अंक चेंज कर दें तो 42 हो जाता है। ये क्या बन जाएगा 40 और ये 2। ठीक है। तो इसी तरह से इस सवाल का सॉल्यूशन हम निकालते हैं। देखिए जरा ध्यान से, हम क्या करते हैं, माना कि इकाई अंक बराबर x है। अब देखिए इकाई अंक का 3 गुना दहाई अंक है, पहला कंडीशन, इसीलिए दहाई अंक क्या हो जाएगा 3x। ठीक है। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 3x के साथ 10 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये दहाई अंक है, और प्लस में x को रखेंगे क्योंकि ये इकाई अंक है। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो हो जाता है हमारा संख्या 3 × 10 30x + x यानी कि 31x। अब देखिए अब हम लिखते हैं अंक बदलने पर या बदल देने पर। जब हम अंक बदलेंगे तो 3x चला जाएगा इकाई की ओर और x चला जाएगा दहाई की ओर। तो इकाई हो जाएगा हमारा 3x और दहाई बन जाएगा हमारा x। तो संख्या बराबर देखिए इकाई पीछे जाएगा, दहाई पहले आएगा, 10 से दहाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस इकाई हमारा 3x रह जाएगा। ठीक है। 10x + 3x ये क्या हो गया 13x। 10x और 3x दोनों जोड़ करके 13x। अब जो कंडीशन है हमारा, कंडीशन पर चलते हैं। कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन, अगर अंक बदल दिए जाए तो दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 36 हो जाता है। यानी कि ये वाला संख्या और ये वाला संख्या दोनों का अंतर जो है क्या हो जाता है 36 हो जाता है। तो हम लिखेंगे नीचे की ओर लिख लीजिएगा प्रश्न से 31x - 13x 31x - 13x बराबर हो जाता है हमारा क्या, ये रहा 36। कर लेते हैं 36। अब देखिए 31x में से 13 को घटाया तो 11 में से 3 गया, कितना बचा 8, और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है। सॉरी 18 बचेगा, 18x बराबर 36। अब देखिए x है यहाँ पे, x के साथ मल्टीप्लाई में है
बराबर हो जाता है 36/18, यानी कि 18 से 2 बार में ये खत्म हो जाता है, x बराबर 2 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब संख्या बराबर क्या निकलेगा, तो संख्या बराबर आपको याद होगा मूल संख्या क्या है, तो मूल, अतः लिख लेंगे, अतः मूल संख्या बराबर क्या, 31x था। अब देखिए 31x का मतलब 31 इंटू एक्स का मान अभी अभी निकाला हमने 2, तो ये हो गया हमारा 62, यही हमारा आंसर। अब देखिए पहला वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा है ना, इसमें इकाई अंक 3 है, सॉरी दहाई अंक इसका 3 गुना है इकाई अंक का, तो हमारा इकाई अंक 2 है और दहाई अंक 2 का 3 गुना यानी 6 है। चलिए ये तो हो गया हमारा आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा। और इसमें हमने सिर्फ इसके पॉइंट्स को उतारा है, यानी कि कंडीशंस को उतारा है। कंडीशन ये है कि धारा की दिशा में जब नाव चलती है तो 9 घंटे लगाती है, और धारा के विपरीत दिशा में जब नाव आती है तो 10 घंटे लगाती है। जाहिर सी बात है, जब धारा के विपरीत चलेगी तो थोड़ी स्लो चलेगी। अब 9 घंटे धारा के साथ साथ जब चलेगी तो 9 घंटे, और विपरीत आएगी तो 10 घंटे। और धारा की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नाव को अगर नॉर्मल भी छोड़ दिया जाए तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर वो पार कर जाएगी। अब देखिए शांत जल में चाल और दूरी हमें बताना है। अगर जल शांत हो तो इसकी जो नाव की जो चाल है वो क्या होगी और दूरी क्या होगी। तो अब देखते हैं इस सवाल को। मान लेते हैं ये ए और बी दोनों घाट है और नाव यहाँ से यहाँ तक चलती है। ठीक है, सवाल में आते हैं, हल इसका निकालेंगे कैसे, तो लिखेंगे माना कि शांत जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखिए 1 किलोमीटर धारा की चाल है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि धारा की दिशा में चाल बराबर क्या होगा, इसको मिटा ही लेते हैं, x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों x + 1, क्योंकि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 किलोमीटर स्पीड बढ़ जाएगी जब धारा की दिशा में जाएगी तो। और धारा के विपरीत क्या होगी, धारा के विपरीत में चाल बराबर x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों -1, क्योंकि धारा उल्टी चल रही है और नाव इस तरफ आएगी जब, तो क्या हो जाएगा, नाव जब इस साइड आएगी तो धारा को भी काटती हुई आएगी, यानी कि 1 किलोमीटर घंटा स्लो हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इसकी स्लो हो जाएगी। अब जो है दोनों की तीनों हिसाब से चाल हमें पता है। ठीक है, समय भी हमें पता है, एक साइड से धारा की दिशा में समय कितना ले रहा है, तो धारा की दिशा में 9 घंटे और धारा की विपरीत दिशा में 10 घंटे। समय पता है और हमें चाल पता है। दूरी हमारा दोनों साइड का एक समान है, तो प्रश्न से हम सिंपली क्या करते हैं, दूरी सूत्र लगा देते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाता है, तो प्रश्न में हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। अब बताइए दोनों की चाल और दोनों के समय से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो दोनों साइड की दूरी तो बराबर ही है, चाहे इस साइड से इस साइड जाए या इस साइड से इस साइड आए, दूरी तो बराबर ही है। तो हम दूरी सूत्र का यूज करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो इस साइड का चाल क्या, चाल गुना समय, तो धारा की दिशा में चाल क्या है, तो x + 1, और समय है धारा की दिशा में जब चलती है तो समय कितना है, तो धारा के साथ चलती है तो 9 घंटे, तो 9 से हम इधर
मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए बराबर के इस साइड में दूसरी दूरी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, लेकिन यहाँ धारा के विपरीत। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे समय अब देखिए x माइनस 1, ये हो गया हमारा। x प्लस 1 क्या है, धारा की दिशा में चाल, और 9 क्या है हमारा, तो धारा की दिशा में समय। 9 घंटे लगा रही है। समय चाल गुना समय बराबर दूरी, ठीक है। अब देखिए ये जो है 10 क्या है, तो हमारा धारा के विपरीत में समय, ठीक है, और चाल है हमारा x माइनस 1 किलोमीटर, धारा के विपरीत में चाल। धारा के विपरीत वाला चाल और समय, धारा के साथ वाला चाल और समय। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखते हैं क्या मिलता है हमें। दोनों की मल्टीप्लाई, ये चाल गुना समय बराबर दूरी हो जाता है। तो 9 इंटू एक्स, 9x प्लस 9 बराबर के स्क्वायर 10 इंटू एक्स हो जाता है 10x, और माइनस में 10 इंटू 1 यानी 10 इंटू 1 माइनस 10। अब चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ कर लेते हैं। 10x इधर है, 9x इधर है, इधर लेकर के चले जाते हैं हम, ठीक है। और इधर 10x प्लस में इधर ले आते हैं, माइनस में आ जाएगा। तो 9 प्लस हो जाता है 10 बराबर हो जाता है, इधर हो जाएगा 9x में उधर चला जाएगा 10x माइनस 9x, हमारा हो जाता है x बराबर 19, चाहे इधर हो उधर, ठीक है। देखिए जरा, ठीक है। तो x क्या था हमारा, यहाँ पर इसीलिए ले लेते हैं। x बराबर क्या था हमारा, तो शांत जल में चाल। तो अतः शांत जल में चाल बराबर x बराबर 19 किलोमीटर प्रति घंटा, हिंदी में लिख देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा एक और चीज़ हमें निकालनी थी, दोनों घाटों के बीच की दूरी। तो कोई सा भी सूत्र ले लेते हैं, दूरी सूत्र। दूरी बराबर क्या हो जाता है, तो चाल गुणा समय, चाल गुणे समय। तो चाल हमारा नाव का क्या निकला, शांत जल में चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल है हमारा 19 शांत जल में, ठीक है। अब देखिए दूरी वाला सूत्र इस वाले को लगा लेते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। 10 इंटू एक्स माइनस 1 ये वाला लगा लेते हैं। तो 10 गुणा एक्स माइनस 1, किसी में भी, इस साइड वाले में भी लगाएंगे तो भी, इस साइड वाले में लगाएंगे तो भी वही आएगा। तो 10 गुणा एक्स माइनस 1 यानी कि 19 में से 1 घटा करके, एक्स का मान 19 था, 1 घटा लिया, 10 इंटू 18, ठीक है। ये हो जाता है हमारा 180 किलोमीटर आंसर। एक आंसर ये है हमारा, दूरी, एक दूरी निकल गया, एक चाल निकल गया, ठीक है। तो आखिर में संजू बाबा से एक सवाल, ये सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं क्या? नहीं। तो करते क्यों नहीं, कर लो।